सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और यदि आपको साथियों किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दोस्तों पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 से साथियों पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। पेंशन बढ़ोतरी 5,000 रुपए मिलेंगे और साथियों अब वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन है साथियों, इस पर 10 नए नियम लागू हो गए हैं। दोस्तों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे पेंशन राशि बढ़कर के दोस्तों अब 5,000 रुपए हो गई है। दोस्तों, 5 दिसंबर इनको 6,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी अपडेट आ गई है। कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पेंशन योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से पेंशन धारकों को 5 दिसंबर को इनको 6,000 रुपए मिलेंगे। एक मुश्त राशि 6,000 रुपए मिलेगी। दोस्तों, आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट अवश्य ले लीजिए। साथियों, आज 11 राज्यों में पेंशन को लेकर के ये आदेश जारी हो चुके हैं, जो कि बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यदि पेंशनधारी हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, भेजें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट आ गई है। साथियों, नया महीना शुरू होते ही और यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आप यदि वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, विकलांग पेंशनधारी हैं या फिर तलाकशुदा एकल नारी पेंशनधारी हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आपके परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, तो दोस्तों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पेंशन को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। 1 दिसंबर 2025 से पेंशन सिस्टम में इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। साथियों, 7 बड़े नियम और 9 नए बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। 5,000 रुपए तक की बंपर सहायता पेंशन धारकों को, बोनस, बढ़ी हुई पेंशन राशि, डेट फिक्स कर दी गई है और बकाया जो भुगतान है वो भी एक साथ मिलेगा। और अनयूज्ड जो फंड ट्रांसफर किया जा रहा है साथियों, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है। यानी कि दोस्तों, सरकार के पास जो फंड बच गया है उसको अब दिसंबर के महीने में साथियों पेंशन धारकों को यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में उनकी जो पेंशन राशि है वो बढ़ा करके साथियों यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है। साथियों, जानते हैं कि 1 दिसंबर 2025 से पेंशन में साथियों कौन कौन से 9 बड़े नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो साथियों, पहला नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो चुकी है। साथियों, कई राज्यों में 1 दिसंबर से पेंशन बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। 200 से लेकर के 500 रुपए तक पेंशन बढ़ोतरी के आदेश लागू हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के रूप में हम देखें तो राजस्थान में 1,500 रुपए पेंशन बढ़ने की पूरी संभावना है। हरियाणा में 2,750 रुपए से 3,000 या 3,250 रुपए। दिल्ली में विधवा और वृद्धा पेंशन 2,500 तो विकलांग पेंशन 3,000 रुपए। कर्नाटक में 2,000 रुपए बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 600 से 1,000 रुपए, जो कि दोस्तों पेंशन बढ़ने की यहाँ पर पूरी संभावना है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ोतरी की संभावना है वो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र, जहां पर दोस्तों यहाँ पर ये राशि बढ़ने जा रही है। दूसरा नियम है पूरे देश में पेंशन वितरण की साथियों जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है। पहली बार भारत में हर राज्य को अपनी फिक्स पेंशन डेट तय करनी होगी। जैसे कि दोस्तों, उत्तर भारत में 5 से लेकर के 10 तारीख तक पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, दक्षिण भारत में 1 से 7 तारीख तक, पूर्वोत्तर भारत में 10 से 15 तारीख तक और राजस्थान में लगभग 5 तारीख बाद, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में 7 से लेकर के 10 तारीख तक। यानी कि दोस्तों अब पेंशन में देरी नहीं होगी। हर महीने फिक्स डेट पर दोस्तों अब पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। तीसरा नियम है बकाया पेंशन अब पेंशन धारकों को एक साथ दी जाएगी। जिनकी 2 से 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है 1 दिसंबर से एक साथ खाते में आएगी। दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि पेंशन 2,000 रुपए है और 3 महीने से रुकी हुई है तो 6,000 रुपए एक साथ आपको ट्रांसफर होने जा रहे हैं। पेंशन 1,500 है तो 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो 6,000 रुपए एक साथ। यानी कि दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में सभी बकाया क्लियर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। आपकी 2, 3 या 4 महीने से पेंशन रुकी हुई है तो दोस्तों दिसंबर के महीने में आपकी जो बकाया पेंशन राशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चौथा नियम है
देर से लाइफ सर्टिफिकेट वालों को साथियों यहां पर खास राहत दी गई है, जो कि आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। 2 से 4 महीने देर से जमा यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, फिर भी पूरी बकाया राशि दिसंबर में आपको मिलने वाली है। लेकिन आगे अब आपको देरी नहीं करनी है, यानी कि अब आपको दोस्तों 31 दिसंबर से पहले पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, वरना पेंशन बंद हो जाएगी, बोनस राशि नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है। इससे पहले पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों आप ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य करवा लें। 5वां नियम है, सभी राज्यों में बोनस की साथियों पेंशन धारकों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। कई राज्यों में वर्ष के अंत से पहले बोनस जारी यहां पर किया जाएगा। दोस्तों कौन कौन से राज्यों में बोनस देने की तैयारी यहां पर की गई है, तो जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और साथियों ये जो राशि है 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, जो कि राज्यों के अनुसार यहाँ पर अपने राज्यों के नागरिक जो पेंशनधारी हैं उनको ट्रांसफर यहाँ पर ये की जाने वाली है। दोस्तों 6वां नियम है, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के साथियों जो भी लाभ मिलते हैं उनमें भी यहाँ पर सुधार कर दिया गया है। साथियों देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन 65 प्लस जो उम्र के साथियों जो भी महिला पुरुष पेंशनधारी हैं उनको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। पेंशन धारकों को स्वास्थ्य सेवाओं पर 100% की छूट दी जाएगी। सरकारी बस, ट्रेन, मेट्रो में 30 से 50% रियायत यानी कि छूट दी जाएगी भाड़े में। ग्रामीण हेल्थ मोबाइल यूनिट का यहाँ पर लाभ मिलेगा। विधवा पेंशन पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक, और विकलांग पेंशन में 40% से ऊपर दिव्यांगता यहाँ पर जरूरी बनाई गई है। 7वां नियम है, कृषक साथियों जो वृद्धजन सम्मान पेंशन है उसमें भी सुधार कर दिया गया है, यानी कि महिला और पुरुष जो कि किसान है और उनको पेंशन मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा के किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया गया है। 2.4 हेक्टेयर से कम जमीन, हर महीने अलग से बड़ी पेंशन, नई वृद्धि प्रस्तावित है। यानी कि दोस्तों जो भी किसान, महिला, पुरुष पेंशन पाते हैं तो दोस्तों उनको अतिरिक्त लाभ यहाँ पर अब दिया जाएगा। 8वां नियम है, डिजिटल फेस आईडी पेंशन सिस्टम साथियों अब सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं में लागू किया जा रहा है। साथियों इनके माध्यम से मोबाइल से फेस स्कैन हो सकेगा। बैंक में अब आपको लाइन में जाकर के खड़ा नहीं होना पड़ेगा, घर बैठे पेंशन का आप आसानी से सत्यापन करा पाएंगे। 9वां नियम है, राष्ट्रीय मास्टर पेंशन डेटाबेस साथियों अब तैयार किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, तो दोस्तों जो फर्जी लोग हैं तो उन फर्जी पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। डुप्लीकेट जो प्रविष्टियां हैं उनको हटाया जाएगा। हर लाभार्थी का यूनिक आईडी बनेगा और सीधे सही व्यक्ति को पेंशन मिल सकेगी। यानी कि दोस्तों पेंशन योजनाओं में यहाँ पर कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी और अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। पार्ट सेकंड है कि दोस्तों 5000 रुपए की बम्पर सहायता भी पेंशन धारकों को भेजी जा रही है। साथियों सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 दिसंबर को सभी को 5000 रुपए मिलेंगे? तो नहीं, ये राशि बकाया, बोनस, पेंशन और साथियों अनयूज्ड जो यहाँ पर फंड है उसको मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर ये राशि पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें तो दोस्तों पेंशन यदि आपको प्रत्येक महीने 1500 रुपए मिलती है और 2 महीने की पेंशन आपकी बकाया है तो 3000 रुपए हो जाती है, तो 500 रुपए यहाँ पर बोनस, यानी कि इस प्रकार से साथियों आपको 5000 रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर मिलने वाली है। कौन से राज्यों में 5000 रुपए मिल सकते हैं? तो दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में ज्यादा बकाया होने पर मिलेगी। यूपी, बिहार में साथियों यहाँ पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट यदि क्लियर है तो आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए खबर है वो है कि अनयूज्ड फंड क्या होता है और पेंशन धारकों को कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनयूज्ड फंड होता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो बचा हुआ बजट होता है, तो साथियों उसको अनयूज्ड फंड कहते हैं। जो पैसा पूरे साल खर्च नहीं हुआ उसे दिसंबर में खर्च किया जाता है। और कैसे खर्च किया जाता है? जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। तो साथियों इस अनयूज्ड जो फंड है इसकी राशि को पेंशन योजनाओं में पेंशन को बढ़ा करके, बढ़ोतरी करके और राशि दी जाती है। बकाया भुगतान किया जाता है, बोनस दिया जाता है, राहत कोष और साथ में पुराने जो खाते हैं उनको क्लोजिंग की जाती है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से जो अनयूज्ड जो फंड होता है उसका साथियों यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके और इसको पूरा किया जाता है और पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाया जाता है। इसलिए साथियों दिसंबर में हमेशा ही अतिरिक्त राशि मिलती है, तो अब की बार इस दिसंबर के महीने में भी
दोस्तों पेंशन धारकों को अतिरिक्त राशि यानी कि सहायता राशि यहां पर भेजी जाएगी और भेजी जा रही है। साथियों इसके आगे अब हम जानकारी लेते हैं कि सबसे कम पेंशन देने वाले जो राज्य हैं उनको भी लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। जैसे कि बिहार में पहले 400-500 रुपए पेंशन मिलती थी, इसको बढ़ाकर 1000 या 1100 कर दिया गया है। झारखंड में 600 से 800, असम में 600 से 1000, उड़ीसा में 700 से 900 और यूपी में 1000 से 1200 बढ़ोतरी साथियों यहां पर पेंशन में संभावित है, यानी कि इन राज्यों में अब पेंशन को बढ़ाया जाएगा। राज्यों का पूरा पेंशन शेड्यूल क्या है साथियों वो भी आप जान लीजिए, यानी कि कौन से राज्य में साथियों कौन सी तारीख तक कौन सी तारीख को पेंशन भेजी जाएगी। तो 1 से 7 तारीख तक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में पेंशन ट्रांसफर होगी। 5 से 10 तारीख तक साथियों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और एमपी में पेंशन ट्रांसफर होगी। 10 से 15 तारीख असम, मणिपुर और मेघालय जो राज्य हैं वहां पर पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन पाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, यानी कि आपकी पेंशन दोस्तों लगातार आपको मिलती रहे, उसके लिए सभी पेंशन धारकों को इन इन जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में यहां पर अवश्य जानना होगा और इसी प्रकार से अपडेट करवाना होगा। लाइफ सर्टिफिकेट सभी पेंशन धारकों को ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन 31 दिसंबर से पहले पहले करवाना होगा। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लेना होगा। मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लेना होगा। बैंक पासबुक एक्टिव करनी होगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विधवा जो प्रमाण पत्र है वो भी सभी को अपडेट करवा लेना होगा। दोस्तों यदि आप इन मुख्य बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो अवश्य ही साथियों आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2025 से पेंशन सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव पहली बार देखने को मिला है, यानी कि दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी, बकाया भुगतान, बोनस और फिक्स डेट डिजिटल सिस्टम 5000 रुपए की जो संभावित राहत है ये साथियों पहली बार पेंशन योजनाओं में देखने को मिल रही है। साथियों सब मिलाकर के करोड़ों परिवारों को यहाँ पर राहत मिलने वाली है। दोस्तों आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य का नाम लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। साथियों सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं को लेकर के बड़ी अपडेट थी, बड़ी खुशखबरी थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों अवश्य वीडियो को लाइक करें और हाइप पर क्लिक कर दें। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।